हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज के विषय में। आम, जैसे कि हमेशा हम लोग कुछ कहानी से शुरुआत करते हैं, आज भी कुछ कहानी से ही शुरू करेंगे। ये बहुत ही फेमस कहानी है, कोई नई कहानी नहीं है। फिर भी मैं कहना चाहूँगी, एक घर में एक पिताजी, उनके दो चार बेटे थे। हम्म, और वो देखते थे कि बेटे लोग कुछ काम नहीं करते। वो सिर्फ वो जो भी रोजगार करके लाते हैं उसी को खाते हैं, घर में बैठ के कुछ रोजगार करने की इच्छा नहीं रखते हैं। तो इनको काम में लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि हमेशा अगर डिपेंडेंट रहेंगे तो फिर आगे चल के उनको दिक्कत होगी, है ना। तो पिताजी उनको हमेशा बोलते थे, मेरे बेटे लोग, आप लोग कुछ काम करो, आप यूं ही डिपेंडेंट होके मत रहो। लेकिन वो लोग उतना उसको अहमियत नहीं देते थे। सोचते थे बड़ा आसान है, पिताजी जो कमा के लेके आ जाते हैं हम तो खाते हैं बस, कोई कमी तो नहीं रहता। और पिताजी इतना अ, अ, मतलब बहुत ज़्यादा डांटते भी तो नहीं थे। वो सोचते थे कि मैं बिना डांट के अगर समझा दूँ तो बेहतर होगा, है तो मेरे अपने बेटे हैं। तो ये सोच के वो कभी ऐसे बहुत ज़्यादा डांटते नहीं थे, लेकिन वो इच्छा करते थे कि वो लोग ऐसे सीख जाएं। हम्म, तो हमेशा बोलते थे तुम लोग कुछ काम करो, कमाई शुरू कर दो। लेकिन वो नहीं करते थे। एक बार वो बीमार पड़ गए पिताजी, और बोले कि बेटे लोग, मैं बीमार हो गया हूँ, बहुत काम मैंने ज़िंदगी में किया है, अब मुझे नहीं पता कि मैं ज़िंदा रहूँगा या नहीं, और मेरे मरने के बाद लेकिन आप लोग परेशान हो जाओगे, क्योंकि आप लोग तो कभी काम किए ही नहीं, कमाना नहीं सीखे, तो अभी क्या करेंगे आप ही सोचो। लेकिन जाते जाते मैं कह दूँ कि हमारी ये जो ज़मीन है, इसी में मैं सारा धन दफना के मैं रखा था, आपको खोद के निकालना है। हम्म, अगर आप खोद के उसको निकाल सकते हैं तो वो आप खर्च करके ज़िंदगी में चल पाएंगे। तो वो लोग बहुत आश्चर्य हो गया, अरे बाबा, पापा ऐसे खोद मैंने दफन करके रखे हैं, मैं एक काम करता हूँ, हम लोग ये काम करते हैं, अकेले तो नहीं कर सकते कोई। हैं, चार भाई लोग मिल गए, बोले पापा तो खोद के रखें, पापा जिंदा रहते रहते हम अगर खोद के निकाल देंगे तो अच्छा रहेगा। वो हमको बता भी सकते हैं कहाँ पे खोदे हैं। तो पापा को जाके पूछने लग गए चारों बेटे कि अ, पिताजी पिताजी हमको बताइए आप कहाँ पे उसको रखे हैं, दफन दफन करके हमको बोल दीजिए, हम उसको खोद के निकाल देंगे। तो पिताजी बोले मैं बीमार हूँ, मैं उठ के तो नहीं जा पाऊँगा, ऊपर से
मुझे याद भी नहीं है। आप लोगों को ही खोद के निकालना है। हम्म, तो ये लोग परेशान हो गए, तो क्या करेंगे? कोशिश करना है ना? तो चारों भाई लोग चल गए और खोदना शुरू कर दिया। हम्म, और पिताजी बोले, आप एक काम करो, एक तरफ से खोद खोद के जाना तो अच्छा रहेगा, चारों तरफ से मत खोदो एक साथ। तो यही पिताजी का बात सुन के वो लोग खोदना शुरू कर दिया। खोद लिए, लेकिन नहीं मिल रहा। फिर आके बोले, पिताजी आप तो बोल रहे थे यहाँ आप दफन किए हैं पैसा, तो वो तो मिला नहीं। तो पिताजी बोले, एक काम करो बेटा, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ मैं उसको दफन कर दिया। एक काम करो, कुछ गेहूं का बीज लाके इसी में डाल दो। आप तो खोद लिए, बेकार जाएगा कम से कम। तो वो गेहूं का बीज लाके उसमें बो दिए। फिर पिताजी बोले, इसका ख्याल रखो, क्योंकि खाली बो तो दिए लेकिन ख्याल नहीं रखने से कैसे गेहूं उगेगा। तो ये चारों बेटे लोग उसका ध्यान रखे, और जब गेहूं उगने लग गया तभी पिताजी और बीमार हो गए और चल बसे, मर गए। फिर ये चारों बेटे वो गेहूं को देख रहे हैं, उग गया, पूरा सोना जैसा दिख रहा है। हम्म, फिर चारों बेटे बात कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना, हम लोग खुद मेहनत करके इसको उगाए हैं, कितना अच्छा दिख रहा है, सोना जैसा। तभी बड़ा भाई का दिमाग थोड़ा सा करने लग गया। हम्म, और बोला, भैयों आप क्या सोच रहे थे? पिताजी जो बोले कि मैं यहाँ पे दफन किया है मेरा धन दौलत सोना, यही आखिर में है असल में। देखो सोना उग रहा कि नहीं, कितना सोना जैसा दिख रहा है गेहूं। इसी के बारे में ही तो पिताजी बता रहे थे, नहीं तो हमको क्यों बोले कि गेहूं इसमें बीज डाल दो। हुँ? तो असल में यही है पिताजी का दफन किया हुआ धन, हम्म, और सोना, जेवरात, सब कुछ। तो उसी गेहूं को वो लोग बेच के बिजनेस करके फिर उनका कमाई शुरू कर दी, और हर साल ऐसे ही वो किए, क्योंकि ट्रेनिंग उनको मिल चुका था। हम्म, कितना अच्छा है ना। ये कहानी बोलने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि हम कभी कभी आसानी में ज़िंदगी बिताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सच है कि नहीं? सब बोल देने से ही हो जाना चाहिए। हम मोबाइल में खाली ऑर्डर दे देने से चीज़ आ जाती है ना, आसान वाला ज़िंदगी हो गया। मेहनत वाला ज़िंदगी अभी नहीं रहा ना। फिर भी मेहनत तो है, किसमें? दिमाग में। अगर दिमाग लगाया जाएगा तो बहुत कुछ होगा दोस्तों। और एक बात है, हम अगर एक होके काम करेंगे तभी रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और पिताजी को अगर हम मानेंगे तो रिजल्ट मिलेगा।
अगर वो बेटे लोग पिताजी का बात नहीं मानते थे तो उनको वो नहीं मिलता। बैठ के खाने से ख़त्म होने के लिए कितना देर लगता है। हम्म, तो बैठ बैठ के हम अगर ऑर्डर दे दे के सारा चीज़ ख़त्म कर देंगे तो नहीं चलेगा। मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। मेहनत का मतलब नहीं खाली शरीर में जाके माटी खोदो, ऐसा नहीं है। दिमाग में मेहनत आप कीजिए। क्या करने से आपका ज़िंदगी को आप बचा सकते हैं बिना किसी को मांगे, किसी के ऊपर डिपेंड होके, है ना। बहुत प्रकार का आजकल मौका है। हम्म, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो वो दिमाग में देखेंगे कितना प्रकार का आइडिया आपको मिलेगा। तो यही था आज का विषय। आशा करती हूँ कि आपको ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, कमेंट भी करें ताकि मुझे पता चले कैसा लग रहा है आपको। ठीक है, और यूं ही मुझे प्यार देते रहिए, अपना ख्याल रखें, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त भी रहिए। तब तक जय हिंद।